आज हम एक कहानी सुनेंगे, पर ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाएगी कि कैसे कोई भी समुदाय मिलकर अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को सुलझा सकता है। तो चलिए मिलते हैं दुमदुमा गांव के बच्चों से। चलिए, कहानी की शुरुआत इसी दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसी मुश्किल जिसका हल बड़े बड़े भी नहीं निकाल पा रहे थे, उसे बच्चों ने अपनी सूझबूझ से सुलझा दिया? आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है दुमदुमा गांव से और वहां के एक बहुत ही गहरे संकट से। एक ऐसी परेशानी जिसने पूरे गांव की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। दुमदुमा गांव में ना हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूखे पड़े थे और लोगों की जिंदगी, उनकी खुशियां सब जैसे मुरझा गई थीं। और पता है, इस सूखे का असर बच्चों की छोटी छोटी खुशियों पर भी पड़ रहा था। वो भी पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे, पर पानी था ही कहाँ। उनकी हंसी जैसे कहीं खो सी गई थी। अब पानी की इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए जो शुरुआती कोशिशें हुईं, उनमें ज्यादातर उम्मीद ही थी, कोई ठोस प्लान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हों। जैसे एक बच्चा था, बिल्लू। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसों। ये बस एक उम्मीद थी कि कोई और आकर उनकी मदद कर देगा। लेकिन तभी एक छोटे से सवाल ने सब कुछ बदल दिया। एक और बच्ची थी, महिमा। उसने पूछा, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? ये सवाल भले ही छोटा था, पर इसने सबकी सोच को एक नई दिशा दे दी। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब बात सिर्फ उम्मीद करने की नहीं थी, बल्कि कुछ करने की थी। एक ऐसे उपाय की जो सच में काम कर सके। और ये दमदार विचार आया रज़िया की तरफ से। उसने कहा, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदें जिसमें बारिश का सारा पानी भर जाए। कितना सीधा साधा, पर कितना जबरदस्त आइडिया था ये, है ना? इसी ने गांव की तकदीर बदल दी। और पता है, इसी को कहते हैं जमीनी पहल। मतलब जब बदलाव की शुरुआत किसी बड़े अधिकारी के आदेश से नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच से होती है। जब लोग खुद अपनी समस्या का हल निकालने के लिए आगे आते हैं। और दुमदुमा गांव में अब ठीक यही होने वाला था। तो अब देखते हैं कि कैसे बच्चों के इस एक विचार ने हकीकत का रूप लिया। यहाँ बच्चों की हिम्मत और फिर पूरे समुदाय की एकता सच में देखने लायक थी। तो हुआ ये कि सबसे पहले तो बच्चों ने खुद ही काम शुरू कर दिया। किसी का इंतजार नहीं किया। फावड़े, कुदाल, टोकरियां जो मिला लेकर जमीन खोदने में जुट गए। और जब गांव वालों ने अपने बच्चों का ये मजबूत इरादा देखा ना, तो वो भी रुक नहीं पाए। पूरा का पूरा गांव अपने बच्चों का साथ देने के लिए काम में जुट गया। ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे एक छोटे से विचार ने पूरे गांव को काम पर लगा दिया। बात सिर्फ सोचने तक नहीं रुकी, बल्कि उस सोच को हकीकत में बदलने की मेहनत ने सबको एक साथ ला खड़ा किया। और अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत हिस्से पर पहुंचती है। चलिए देखते हैं कि इस सामूहिक मेहनत का क्या मीठा फल मिला। ये दो तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हैं। एक तरफ खुदाई की वो कड़ी मेहनत है, तो दूसरी तरफ पानी से लबालब भरे तालाब की वो बेहिसाब खुशी। ये मेहनत और उसके मीठे फल की पूरी यात्रा है। और उनकी मेहनत का नतीजा क्या निकला? अरे, गांव को मिला एक बड़ा सा तालाब जो बारिश में लबालब भर गया। खेतों तक पानी पहुंचा, फसलें लहलहा उठीं, गांव वाले खुश थे। और सबसे बड़ी बात, बच्चे वो जी भरकर पानी में छपाछप कर रहे थे। तो इस कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो यही है। समाधान के लिए ऊपर आसमान की तरफ देखने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब लोग जमीन पर मिलकर मेहनत करते हैं। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। देखिए, हर समाज की अपनी चुनौतियां होती हैं, अपनी पानी की कमी होती है। तो जरा सोचिए, आज हमारे समाज को मिलकर अपना कौन सा तालाब खोदने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।